तो बेटा हम लोग एक सेकंड, हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, एरर एनालिसिस पढ़ रहे थे। उसमें हमने देखा कि आपका जो एरर है उसको आप कैसे रिपोर्ट रिपोर्ट करते हो। लेंथ मेजर किया तो लेंथ L इज इक्वल टू L नॉट प्लस माइनस डेल एल डेल्टा एल, है ना। ये डेल्टा एल क्या है, एरर है। पर आपने कभी इस तरीके से कोई नंबर रिप्रेजेंट किए वो देखा प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं आप सामान खरीदने गए मार्केट में? नो सर। नहीं ना, नो सर। नो सर। ऐसे लिखते नहीं है, वहां सीधे नंबर लिख देते हैं, है ना। तो मान लेते हैं कि कभी लिखा हुआ है लेंथ L इज इक्वल टू 231 या 23.4 मीटर्स, ठीक है। तो इसका मतलब हम ऑटोमेटिकली क्या लेंगे, लेंथ L इज इक्वल टू 23.4 प्लस माइनस 0.1 मीटर, ये ले लेंगे हम। समझ में आई बात। ये जो लास्ट नंबर जो इसने हमें बताया है ना, लास्ट डेसिमल प्लेस, वहीं पर हम लोग एरर मानेंगे, उसके अलावा कहीं एरर नहीं मानेंगे। ठीक है बेटा। ओके सर। इसका मतलब है कि मैक्सिमम अगर आप 23.4 बता रहे हो, मान लीजिए, आप खुद सोचिए, मैंने आपको बताया यहां से मेरे घर का डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, तो आप क्या बोलोगे? अबे कुछ भी हो सकता है, 1.5 होगा तब भी 2 बोल देंगे सर, है ना। यस सर। पर Yes, अगर मैं sir. बोलता हूँ नहीं बेटा 2 किलोमीटर एंड 100 मीटर से, तो क्या आप मानोगे कि नहीं लेंथ 1 किलोमीटर, डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर भी हो सकता है या 2.5 किलोमीटर हो सकता है, मानोगे क्या? नहीं सर। नहीं ना। नो। आप बोलोगे यार ये 100 में एरर हो सकता है, शायद 100 ना हो, 90 हो सकता है 80 हो, राइट। यस सर। मतलब 100 मीटर Yes. का एरर चलेगा, टू हो सकता है सर, टू मतलब 150 हो तब भी 100 बोल दिया हो, या 50 तब भी 100 बोल दिया हो, है ना। यस सर। पर ये तो नहीं बोलोगे कि हो सकता है 1.5 किलोमीटर ही डिस्टेंस हो, जबकि यहाँ पे बोल सकते हो सकता है 1.5 किलोमीटर हो, सर ने राउंड ऑफ करके 2 किलोमीटर बता दिया हो, हाँ या ना। यस सर, हो तो सकता है। इसलिए जब हम नंबर रिपोर्ट करते हैं हमें बहुत केयरफुली ध्यान रखना चाहिए कि ये जो लास्ट डिजिट है ना, उससे उसके मतलब प्लेस वैल्यू से ज्यादा बड़ा एरर हमारे पास अलाउड नहीं है। तो मैक्सिमम परमिसिबल एरर कितना है? लास्ट या स्मॉलेस्ट रिपोर्टेड प्लेस वैल्यू। समझ में आई बात? समझ में आया? अगर यही मैं बोलता कि नहीं, Yes, आप किसी रॉड की लेंथ 23 मीटर है, तो इसका मतलब लेंथ कितनी होती? प्लस माइनस 23 वन। प्लस माइनस 1 मीटर। समझ में आई बात? यस सर। Yes, sir. अगर मैं बोलता लेंथ 20 मीटर है, तो क्या करते हैं? सर 20 प्लस माइनस वन। इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस 1 10 मीटर। मीटर, 1 नहीं 10, क्योंकि बेटा यहाँ पे जीरो लिखा है उसने, मेजर किए बिना भी तो अपन जीरो बोल देते ना, हाँ या ना। यस सर। समझ में आ रही बात? सर मतलब अगर जीरो लगा हुआ तो उसके आगे वाला और डिजिट हाँ, को है ना। क्योंकि वो रिपोर्ट नहीं किया है, वो उसने अपने मन से लिख दिया। हो सकता है मेजर भी किया हो सकता है मेजर भी किया हो, तो उसका उपाय भी है, वो आगे चल के देखेंगे। ठीक है। ओके सर। तो सर बिना सर एरर बताए एरर बताना, ये जो टेक्निक है, ये हम कहाँ पे यूज करते हैं, किससे यूज करते हैं, किससे सीखते हैं? इसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। किसको क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है। यस सर। देखो, जब हमें कोई नंबर बताया जाता है तो उस नंबर में कई चीजों की वैल्यू, कई डिजिट्स की वैल्यू होती है, का मीनिंग होता है, कई डिजिट्स का कोई मीनिंग ही नहीं होता, वो फालतू में लिखे होते हैं। ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल जब अंबानी को सब लोग जानते हो ना, यस सर। उसके पास टोटल कितने Yes, पैसे पता है? तो उसके पास हम्म sir, 162 billion. मैंने So अभी सर्च किया, 200 मेरे को something. याद नहीं है, मैंने अभी सर्च किया तो मेरे को गूगल ने बताया 7,780 करोड़। समझ में आई बात? मतलब यस कि करोड़ लिखता हूं उसके आगे 1 2 3 4 5 6 7, है ना बेटा? यस सर। इतने रुपए, अच्छा इतने यूएस डॉलर है, ओके। सर डॉलर? हाँ, Sir, dollars. 7,000 करोड़ डॉलर से, ठीक है? यस सर। मतलब यार ये करोड़ है, 10⁻7 10⁻8 10⁻9, तो 77 बिलियन है बेसिकली। ठीक है बेटा? यस सर। शायद तो उनको बिलियनर बोल सकते हैं। क्या बिलियनर। क्या? अरे मैं कुछ और पढ़ा रहा हूं, मेरे को उससे मतलब नहीं किसका पास कितना है। ये देखो, अब मुझे एक बात बताओ, क्या उसके पास एग्जैक्टली इतने ही पैसे हैं कि इतना 7,780 करोड़ एंड $1 हो सकता है? यस सर, हो सकता है। हो सकता है ना? ये जो जीरो लगा दिए गए हैं, क्या इनका कोई सिग्निफिकेंस है कि अपने मन से लिख दिया हमने? बिना मेजर के लिखे गए ना ये। यस सर। तो जहां पे मेजरमेंट नहीं होती, हमारी आदत है जीरो लिख देने की, हमने इसी चीज का यूज कर लिया एरर को रिप्रेजेंट करने। ठीक है बेटा? यस सर। तो अब यहां पे हमें ये समझना होगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स किसको कहते हैं। ठीक है? सर उसका भी बहुत सारे रूल्स है। क्या? बहुत सारे रूल्स हैं, ठीक है? तो यहां पर ये तीनों तो आपके सिग्निफिकेंट हैं और इनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है ना? सर मतलब जीरो एक सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है? अरे रुक जाओ, अभी जब मैं सेंटेंस खत्म कर लूँ पूरा तब बात करेंगे। तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करने के कुछ रूल्स हैं कि हम किसको सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे, किसको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहेंगे। इसको काउंट करने के हमारे पास कुछ रूल्स हैं। पहले रूल्स देखेंगे, उस रूल्स के बेसिस पे फिर बात करेंगे, ठीक है? क्योंकि आप अपने मन से कोई भी मीनिंग निकाल लोगे तो मैं उसको सॉल्व करता रहूंगा तो सही चीज बता ही नहीं पाऊंगा कभी। तो रूल्स, आगे मत बढ़ो, जो पढ़ा है उसमें डाउट हो तो पूछ लीजिए, ठीक है? रूल्स टू फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है? तो सबसे पहला रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। समझ में आई बात? जो भी जीरो नहीं है वो सब क्या है? सिग्निफिकेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर कभी लिखा हो 123.45, इसमें कहीं कोई जीरो नहीं है ना? नहीं सर। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? सर 5। 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसने कहा जो नॉन जीरो है वो सिग्निफिकेंट है, जीरो सिग्निफिकेंट है कि नहीं इसके बारे में बात की नहीं उसने। ठीक है? यस सर। दूसरा पॉइंट क्या बोला? ऑल zeros between two significant figures is are significant. ठीक है? मतलब अगर कभी ऐसा लिखा हुआ हो 1023.402,
तो इसमें कितने हैं? सर 7। इसमें 2 जीरो हैं, पर इस जीरो के दोनों तरफ सिग्निफिकेंट है, इस जीरो के दोनों तरफ सिग्निफिकेंट है, राइट? यस तो मतलब क्या है? 7 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। सर। अब सुनो बात, एक छोटा सा मैं यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है। 10002 इसमें कितने हैं? सर 5। 5 है, ठीक है, क्योंकि ये तीनों जीरोस के दोनों तरफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसलिए ये तीनों ही जीरोस क्या है? सिग्निफिकेंट है। ठीक है बेटा? यस ठीक है, ओके। आगे बढ़े, यस सर। कॉपी कर लो जल्दी जल्दी, फिर बढ़ेंगे ना। क्योंकि सर तो ऑब्वियस चीज है, वैसे अगर ही। मैंने ये 2 मेजर किया तो ये तो मेजर हुआ ही होगा ना, है ना? यस सर। Yes, ओके, sir. सर तो ऐसे अगर लास्ट में अंबानी का में 1 लगा देंगे तो उसका सारा जीरो जो है वो सब भी ऐड हो जाएगा। हाँ बेटा, सिग्निफिकेंट का मतलब सिर्फ इतना समझना चाहते हैं हमने कितनी मेजरमेंट ली है। अगर लास्ट में 2 लिखा हुआ है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने इसके पैसे काउंट किए, आपको पता है कि यहाँ पर 1 आ रहा है लेकिन बाकी पता ही नहीं है। सर ऐसा तो पूरा काउंटिंग के बाद ही पता चला। क्या बोल रहे हो आप? सर मतलब पूरा सब गिन के तब $1 बचेगा, तब जीरो भी तो सिग्निफिकेंट बन जाएगा। हाँ, चलो आगे बढ़े। रूल नंबर 3, ऑल ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर decimal points are significant। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कभी लिखा हो लेंथ इज इक्वल टू 4.50 मीटर, तो यहां कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? सर 2। 3 है बेटा। डेसिमल के बाद जो अंत में जो जीरो आते हैं ना, वो क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। ओके सर। क्यों? क्यों? क्योंकि बेटा अगर आपने ये मेजर नहीं किया तो लिखा ही क्यों? सिर्फ 4.5 लिखते, 50 क्यों लिखा? समझ में आई बात? यस सर। बिना मेजर किया जीरो क्यों लिख रहे हो भैया? जब मेजर नहीं का जरूरत नहीं फिर भी जीरो लिखोगे? मजाक नहीं करना है, सही से लिखना है मेजर, ठीक है? जितना मेजर किया उतना लिखना है, ओके? अगला सर ट्रेलिंग जीरोस हो गया, सर इसके बाद क्या आएगा? सर और अगर 40.50 रहता तो? चलो, अगर आता 40.50 तो ये वाला तो सिग्निफिकेंट है ही है क्योंकि ट्रेलिंग जीरो है, और ये दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में आ रहा है तो ये भी सिग्निफिकेंट है। कितना हो गया? 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। हाँ, ओके सर। ठीक है बेटा। यस फोर्थ, all zeros at the beginning are insignificant। कहने का मतलब, अगर कोई मुझे बोल दे जेम्स बॉन्ड का नंबर है 007, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 1। 1. ये पहले 00 जबरदस्ती लगा के कोई मतलब नहीं है, ठीक है? यस सर। कोई बोल दे 0404002, इसमें कितने हैं? सर 4। 4 है। कोई बोल दे 0.002, तो इसमें कितने हैं? सर 3। The one. 1 है। So 4.
सर डेसिमल के बाद वाला भी नहीं गिना है। क्या लिखा था? ऑल ट्रेलिंग जीरोस था, ट्रेलिंग नहीं है ना, ये बिगिनिंग वाले हैं, है ना बेटा? ओ यस सर। ठीक है। यस सर। अच्छा, आगे बढ़ूं? सर एक मिनट। सर एक मिनट। सर हाँ, सर बट 0.002 तो सर उसका तो मीनिंग होता है अगर पॉइंट के पहले जीरो हुआ तो। देखो मीनिंग का मतलब क्या है, मेजरमेंट में मीनिंग, वो तो प्लेस वैल्यू बता रहा है ना, प्लेस वैल्यू तो बता ही रहा है, प्लेस वैल्यू का मीनिंग नहीं पूछ बोल रहा हूं मैं दूसरी मीनिंग के बारे में बात कर रहा हूं कि ये नंबर में मीनिंग बात रहा हूं मैं, न्यूमेरिकल वैल्यू की मीनिंग है कि नहीं है। इस जीरो का मीनिंग का मतलब यहाँ पे जीरो की जगह वन है कि टू है, इसका मतलब है कि नहीं। और ध्यान दो, जिसमें मैंने मेजर किया 2 मिलीमीटर, है ना, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है? 1। मैंने इसको रिपोर्ट किया सर, इसका मतलब हो गया 0.002 मीटर, तो मेजरमेंट तो इसमें और इसमें सेम है ना, यस यस सर। तो इसके डिजिट्स और इसके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स और इसके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट सेम होने चाहिए कि अलग होने चाहिए? सेम होना चाहिए। इसलिए ये रूल है कि भैया ये जो है ओके ना सर। सिर्फ प्लेस वैल्यू बता रहे हैं, इनका कोई वो मीनिंग नहीं है, ये दिस जीरोस आर जस्ट लाइक दिस जीरोस, है ना? ओके सर। यस चलो आगे बढ़े। सर। और अगर 2 इंटू 10⁻³ लिखे अभी तो? आ रहे हैं बेटा, आ रहे हैं, खत्म तो करने तो पहले, भी बहुत सारे बाकी है। देखो अगर आपने पहले से कुछ पढ़ रखा है तो क्लास में बोलने की जरूरत नहीं, मैं पढ़ा दूंगा सब कुछ, ठीक है? मतलब अगर जो पढ़ाया उसमें आगे का बोलने की जरूरत नहीं है, अभी आ रहे हैं हम सब पे। जो पढ़ा चुके हैं उसमें से अगर कोई चीज डाउट रह गया क्योंकि आपने पहले से पढ़ रखा है वो अलग चीज है, लेकिन जो नहीं पढ़ा है उस पर क्यों पूछ रहे हो यार? पूरा फ्लो बर्बाद करते हो, बाकी लोगों को भी कंफ्यूज करते हो। मैं पॉइंट भूल गया अगला। हाँ, ट्रेलिंग जीरोस विदाउट डेसिमल पॉइंट आर इनसिग्निफिकेंट। मतलब देखो, जब मैंने लिखा था 3.00 तो आपने क्या बोला था, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं? 3 है, कि अगर मेजर नहीं किया तो 2 जीरो जबरदस्ती क्यों लिख रहे हो? लेकिन अगर मैं लिखूं 300 तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने होंगे? सिर्फ 1। ओके बेटा? यस सर। ठीक है। अब मेरे को एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई कि सर बाकी सब कुछ बढ़िया है, पर सर मैंने क्या किया ना, मैंने आसनसोल का एक स्टेशन लिया और एक स्टेशन लिया मैंने कोलकाता में, मैंने डिस्टेंस मेजर किया तो यार सर डिस्टेंस मेजर करने के बाद एग्जैक्टली 200 मीटर आ गया सर, मेजर करने के बाद मेरा जीरो आ रहा है। अब मैं सामने वाले को कैसे बताऊं कि सर ये वाला जीरो मेजर्ड है, सिग्निफिकेंट है? बताओ, फंस सर गया ना बोल। मैं। मैं 200 बोलता हूं तो क्या हो जाता मीनिंग? तो क्या 1 बोल? सिग्निफिकेंट। ये आखिरी के दो कोई मीनिंग ही होल्ड नहीं करते, 150 भी हो सकता है, 250 भी हो सकता है, कुछ भी मीनिंग हो जाता है, हाँ या ना? यस सर। यस। पर अगर मैं यहाँ जीरो, मतलब अगर आगे एक और डेसिमल लगा के जीरो लगा दूं तो बोलूंगा नहीं मैंने मीटर के बाद सेंटीमीटर में भी रीडिंग ली है। मैं एग्जैक्टली सामने वाले को कैसे कन्वे करूं कि मैंने सिर्फ 200 मीटर मेजर किया था, वही एग्जैक्ट है? इसके लिए एक छठा रूल बनाया गया। ये रूल नहीं है, ये बस ये है सिग्निफिकेंट फिगर्स इन साइंटिफिक फॉर्म। साइंटिफिक फॉर्म ऑफ नंबर जानते हो ना, कैसे लिखते हैं, बचपन में सिखाया गया था।
भूल गए? 4-5 के बच्चे बता देंगे, आप लोग नहीं बता पा रहे हो। क्या है देखिए, 200 को लिखना है ना, तो ऐसे लिखो 2.00 इंटू 10⁻²। अब देखो यहां पर कोई सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं है, डू नॉट काउंट दीज डिजिट्स, डू नॉट काउंट दीज डिजिट्स, सिर्फ यही है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हो गए? सर 3। अब मैंने बता दिया ना कि ये वाला 0 मैंने मेजर किया है ना? यस समझ में आई बात? यस सर, समझ में आ रहा है। कोई नया रूल नहीं है, ये तो सिर्फ प्लेस वैल्यू के लिए, इसलिए इसको काउंट मत करना गलती से भी, ठीक है? जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी कि अपने अंबानी अंकल के पास $77.8 बिलियन है, राइट? यस इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे 7.78 इंटू 10⁻10 बिलियन $10, है ना? अब बोलोगे सर 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट नहीं करना है, ठीक है? ओके सर। कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 3 ही है। बिलियन का मतलब क्या, ऑटोमेटिकली 10⁻9 लिखा हुआ है, उसको शॉर्ट में लिखने के लिए बी लिख दिया, है ना? यस सर। हालांकि जो डेटा मैंने बताया था उसको कैसे, वो उसमें क्या था 7780 लिखा हुआ है बिलियन डॉलर, सॉरी 80 करोड़ लिखा हुआ है। हो सकता है उसने ये वाला 0 मेजर किया हो, तो उसे क्या बताना पड़ेगा, वो लिखेगा 7.780 इंटू 10⁻10 $। अब उसने सही से मीनिंग कन्वे किया कि नहीं, ये वाला 0 भी सिग्निफिकेंस होल्ड करता है, हाँ या ना? यस सर। तो ये आपके सिग्निफिकेंट डिजिट्स को काउंट करने के रूल हुए। ओके बेटा? ओके सर। अच्छा, एक लास्ट रूल है, सम। सर लास्ट पेज एक बार दिखाइएगा, ये लिख लीजिए। नहीं समझ में आया? नहीं सर, दिखना है लास्ट चल पेज, जल्दी जल्दी लास्ट पॉइंट। लिखो लिखो लिखो। अच्छा 200 किलोमीटर था, कोई बात नहीं। ठीक है, तो कॉपी भी नहीं करना। ओके सर, ठीक है। हो गया? नाउ सम मेजरमेंट्स, मेजरमेंट्स नहीं बोलना चाहिए इनको, तो वो क्या बोलना चाहिए, इसको बोलना चाहिए रीडिंग्स। बट सम मेजरमेंट्स आर एक्यूरेट। आप बोलोगे सर आपने बोला था कभी हो ही नहीं सकता एक्यूरेट। बताता हूँ किन के बारे में बात कर। एग्जाम्पल, मैं इसको कर करके थक गया हूँ, ये एडमिट हो ही नहीं रहा है। हाँ, एग्जाम्पल, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर कितने होते हैं? ये 4 होता है ना? यस सर। Yes. और क्या हो सकता है? नंबर सर सारे ऑफ सेम। बनाना एप्पल, कोई भी चीज, मतलब मान लेते हैं आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए, जैसे बोला जाए हमारे पास 4 बनाना है, एक बनाने का वेट इतना है, बताओ टोटल वेट कितना है। समझ में आई बात? यस है ना? तो उनको हम क्या बोलते हैं, इन दीज नंबर्स, सॉरी फॉर दीज नंबर्स, number of significant, number of, for these measurements, number of significant digits कितने होंगे? इन्फिनिटी होंगे। ठीक है? क्यों? क्योंकि वो जो आपने बोला साइड्स ऑफ स्क्वायर, अगर मैं उसको डेसिमल में लिखने जाऊंगा तो क्या होगा, 4.0 होगा। सही है कि गलत है ये? सर सही है। ये वाला 0 एकदम सही है ना? अगला 0 भी एकदम सही है, उसका अगला 0 भी एकदम सही है, उसका अगला 0 भी एकदम सही है, उसका अगला 0 भी एकदम सही है। तो कितने 0 तक सही है? इनफाइनाइट तक सही है
है ना? यस यस सर। तो इनके सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने होते हैं? इन्फिनिटी होते हैं। ठीक है बेटा? ओके सर। सर इसको तो ये भी कह सकते हैं कि प्योर नंबर्स क्या? आर सर प्योर नंबर्स आर इनसिग्निफिकेंट। आवाज नहीं आ रही। सर वो बोल रहा है प्योर नंबर्स आर इनसिग्निफिकेंट। हाँ? कौन बोला ऐसी बातें? कौन बोला? उसको इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। यस सर, इनफाइनाइट। ठीक है? मैं बोलूं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, यस सर। कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? मान लेते क्लास में मेरे पास 40 स्टूडेंट्स हैं, तो कितने हो गए? इनफाइनाइट हुए कि नहीं हुए? यस हाँ? यस सर। मैं बोलूं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, टू 99792 458 मीटर पर सेकंड। ये एग्जैक्ट है कि नहीं है? सर एग्जैक्ट है। ये एग्जैक्ट है। पता है क्यों? क्योंकि मीटर की डेफिनेशन यही से है, यस सर। 1 अपॉन इतना सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वैक्यूम में लाइट, उसको कहेंगे 1 मीटर। तो ये रीडिंग तो एग्जैक्ट है ना? इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने होंगे? इनफाइनाइट होंगे। ओके? ओके सर। चलो, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करना सीख लिए। यस अब देखेंगे राउंडिंग ऑफ। सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमें राउंडिंग ऑफ करना बहुत जरूरी पड़ता है, तो बिना कुछ और सीखे पहले राउंडिंग ऑफ सीख जाए। सर, एक बार प्रीवियस पेज को दिखाएंगे। ठीक है सर। राउंडिंग ऑफ अ ऑफ क्या लिखेंगे? विथ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। देखो, मतलब हमें बोला गया कि आपको इतना तक राउंड ऑफ करना है, तो उसमें बताइए आप कैसे किस तरीके से राउंड ऑफ करेंगे। मतलब क्या लिखेंगे एक नंबर को राउंड ऑफ करने के बाद, कीपिंग इन माइंड द रूल्स करिस्पॉन्डिंग टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ये लिखना चाहता हूं। ठीक है बेटा? तो सबसे पहला रूल है, पहला रूल क्या है? सर 5 से ग्रेटर होगा तो उसके प्रीसीडिंग हम्म नंबर 1 से बढ़ जाएगा। मान लेते हैं, मैं एग्जांपल से करा रहा हूं, इसमें कुछ रूल्स लिखवा नहीं रहा। मान लेते हैं मेरे पास है 462.4, ये नंबर है। बोला गया राउंड ऑफ टू टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ये बोला गया कि इसको राउंड ऑफ करके दो सिग्निफिकेंट डिजिट तक लेके जाओ। यहां कितने हैं? 4 है ना? अब ध्यान दीजिए, इनमें से सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट क्या है, जिसमें एरर होने का सबसे मिनिमम चांस है? सर 0.4 वाला। हाँ, सर 0.4। पहला वाला, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट है। दिस इज लीस्ट सिग्निफिकेंट एंड दिस इज मोस्ट सिग्निफिकेंट। आप खुद सोचिए, आप घर, अगर आज घर जाते हो और आपसे बोला जाए बताओ अंबानी का कितना पैसा है, आप भूल गए मैंने क्या बताया, तो बहुत याद करोगे तो क्या याद आएगा? 70 समथिंग बोलोगे कि नहीं बोलोगे? यस सर। तो मतलब ये 7
तो सामने वाले ने भी जब बताया होगा तो उसमें गलती सबसे कम ही करी होगी, है ना। यस अगर छोटी मोटी गलती होगी भी तो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी। यहाँ तक गलती पहुंचने के चांसेस बहुत कम है, राइट, काउंटिंग में आया ना। यस सर, तो यस सर। इसलिए ये जो 4 है ये मोस्ट सिग्निफिकेंट है और ये वाला 4 क्या है, लीस्ट सिग्निफिकेंट। लीस्ट सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो अब आप मेरे को राउंड ऑफ करना है अगर मेरे को, तो मैं राउंडिंग ऑफ किधर करूंगा, इधर की करूंगा ना, इधर की थोड़ा ना करूंगा। मतलब 462 को मैं राउंड ऑफ करके 2 बोलूंगा क्या, नहीं ना, नहीं सर, उस साइड जाएंगे। तो मेरे को यहां तक पहुंचना है, तो मैं क्या देखूंगा, ये 2 तो मुझे रखना ही है। इसका अगला वाला क्या है, ये 2 है ना, ये 2 है ना, यस सर, इट इज लेस देन 5। यस सर, तो मतलब क्या है, ये क्योंकि 5 से कम है, मैं इसको क्या लिखूंगा, 4 6 0, दैट्स इट। आगे पॉइंट लगाऊंगा क्या, नहीं सर, नहीं सर, ये लगाते ही क्या हुआ, एक सिग्निफिकेंट बढ़ गया। फिर से 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए, वो गलत है ना। सर क्या लिखेंगे? सर 460 कैसे हुआ सर, एक बार समझा दीजिए। देखो 2 तक रखना है, मतलब आगे के 2 सिग्निफिकेंट नहीं रखने, राइट। यस सर। तो यहां पर 0 डालने, सीधी बात है, लेकिन 0 डालने के भी नियम है ना, कि अगर आप 0.0 लिख दोगे तो कोई मतलब बचेगा ही नहीं, और सिर्फ 46 तो लिख नहीं सकते, 462 को 46 लिखोगे, नो सर। क्या लिखोगे, सो 460 बस, और कुछ ऑप्शन ही नहीं है ना आपके पास, ओके सर। क्या लिख सकते, कुछ लिख ही नहीं सकते। दूसरा 2 6 2 4 6 7, इसको राउंड ऑफ करना है टिल अप टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। बताइए आंसर। सर 2470। 2470, ठीक, समझ में आई बात। यस सर, क्योंकि यहाँ 7 है ना, अब यहाँ 60 कर सकते हो, 70 कर सकते हो, कौन क्लोजर है, सर 70। 70 क्लोजर, ठीक है। यहीं पे अगर आ जाए आपके पास 2455 अप टू 3, so up to 2 significant digits, क्या करोगे, सर 2500 होगा। क्या हो जाएगा इसका 2500, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो 55 है ना बेटा, अब 2400 क्लोज है कि 2500 क्लोज है, सर 2500। तो मतलब 5 के आगे कुछ है तो आप ऊपर चले जाओगे, है ना। यस 5 से ऊपर 6, 5 से ज्यादा है तब तो ऊपर जाना ही है, 5 यस से कम है तो नीचे चले जाना है ना। ओके सर। सर अगर हम लोग अब सुन लो, सिग्निफिकेंट सुन लो, सुन लो, नंबर अब ऑफ बचा क्या, प्रॉब्लम कहाँ आएगी, प्रॉब्लम आएगी 2450 में, या 2250 मान लो, इसको आपको अप टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स करना है, बताओ क्या करोगे। सर नहीं समझ में आ रहा। सर 2300। चलो एक काम करते हैं, इसको मैं, रुक जाओ, इसको 2 3 कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो बचपन में आपने किया था, क्या करते थे, इसका 2 400 करते थे कि नहीं करते थे, यस सर, यस सर। ये सही है, पर अगले वाले में परेशानी हो जाएगी इस तरीके से, 2450 कर देंगे तो क्या आएगा, क्या करेंगे इसका, सर 2500। नहीं इसका 25 2400 रहेगा। ये इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, ये थोड़ा, बाकी सारे राउंडिंग ऑफ के रूल पहले जैसे ही हैं जो बचपन में सीखे थे, ये एक एक्स्ट्रा रूल है क्या,
कि अगर टाई हो जाए ऊपर जाने और नीचे जाने में, यहाँ पे क्या है 2300 भी लिख सकते हो, 2400 लिख सकते हो, बराबर बात है, हाँ या ना? यस सर, यहाँ पे 2400 भी लिखो, 2500 भी लिखो, बराबर बात है, हाँ या ना? यस सर, पर क्या लिखा जाए फिर? तो हमने बचपन में सीखा था यार ऊपर वाले ऊपर चले जाओ। आपको हमेशा Yes. मार्क्स ऐसे मिलते हैं, 33.5 आए तो 34 कर देते हैं, है ना? यस सर, यस सर। तो अपन ने वही सीखा था बचपन में, पर अब बोल रहे हैं नहीं, ऊपर नहीं जाना है, किधर जाना है? इवन की तरफ जाना है। किसकी तरफ जाना है? इवन की तरफ। इवन नंबर क्या है? 4 है ना? 3 Yes. और 4 में से कौन इवन है? 4, तो यहाँ 4 लिखा। 4 और 5 में से कौन इवन है? 4, तो यहाँ 4 लिखा। समझ में आई बात? सर मतलब ऑलवेज इवन ही लिखना पड़ेगा? इवन टाई के केस में, जब टाई हो जाएगा उस केस में इवन नंबर पे जाओगे, ठीक है? ओके सर। सर एक डाउट है सर। बोलिए। सर जब हम लोग 2 सिग्निफिकेंट डिजिट बोल रहे हैं तो लास्ट 2 को कंसीडर कर रहे हैं, उसके ऊपर राउंड अप कर रहे हैं, हाँ तो सर एक बार पिछले पेज में जाइए। बोलिए। तो सर 2 नंबर में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में हम लोग लास्ट 2 को क्यों कंसीडर किए? क्या? नंबर 2 में हाँ सर मैंने यहाँ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट लिखा ना यहाँ पे। हाँ सर, तो लास्ट से 3 सिग्निफिकेंट डिजिट को अरे भाई राउंड अप यहाँ कर पर लेते हैं। 3 ये वाले 3 होंगे भाई, लास्ट से क्यों होंगे? फर्स्ट से होंगे ना यार, लास्ट यही तो पहले सिखा रहा था। आपका जब ये बोला जाए कि मतलब आपको, चलो ठीक है बताता हूँ, एक और एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, समझ रहा हूँ कि प्रॉब्लम क्या हुई, बताते हैं। अगर बोला जाए 4562.73 अप टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट मेन तो ये वाले हैं ना, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 4600, दैट्स इट। पीछे से नहीं जाना है, ओके? ओके सर। और कुछ डाउट है? यस सर, एक डाउट था। बोलिए। सर इवन नंबर में हमेशा जो नंबर रहेगा उससे ग्रेटर वाले पे जाना है कि उससे लेसर पे भी हमेशा जा सकते इवन तक जाना है, इवन तक। सर मतलब अगर 5 रहेगा तो तब 2400 हैं? ही करेंगे सर? सुन लो, अभी और आता है, अभी आता है, अभी और एग्जांपल से क्लियर होगा, रुको। सर जैसे आप 4562 बेटा लिखे एक सर तो सेकंड रुक उसको जाओ यार। ओके 4563, इसका तो क्या करोगे? 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक 4600 करोगे, क्योंकि क्या 5 से बड़ा है, हाँ या ना? यस सर। लेकिन अगर आ जाए 4550, तब क्या करोगे? फंस गए, 50 है, ऊपर भी जा सकते, Yes, नीचे जा सकते, sir. बात बराबर है। या 14503 3 सिग्निफिकेंट डिजिट जाना है, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। क्या करोगे? ये 3 लिखने हैं, अभी इसमें आखिरी वाले में क्या लिखना पता नहीं, तो उसके यहां चेक करोगे, 5 आया, पता नहीं चला, उसके आगे कुछ भी नहीं है, पता नहीं चला, क्या लिखोगे? 146। 4 क्यों चले जाओगे यार? भैया राउंड ऑफ का मतलब क्या है? क्लोजेस्ट नंबर बताना है जो कि 3 सिग्निफिकेंट डिजिट रखता हो, ठीक है? सर बट वहां पे जब 5 था तब तो सर आप 4 ही लिए थे। कहाँ गए? पिछला ऊपर गए ना? सर पिछला वाला पेज में। क्या हुआ यहाँ पे? सर वहां पे 5th नंबर में सर तब तो क्या किया 2400 था। बताइए? सर सर बत... 5 था तो इसीलिए। नहीं 5 था इसलिए नहीं। टाई किसके बीच में हो रहा है? 4 और 5 के बीच में हो रहा है ना? यस सर। इसमें से इवन कौन है? ये है ना? यस सर। तो यहाँ क्या आएगा? इवन नंबर आएगा, ठीक है? ओके सर। तो कंफ्यूजन क्या है? यहाँ क्या है? टाई किसके बीच में हो रहा है? 5 और 6 के बीच में टाई हो रहा है ना? यस सर। इवन कौन है? 6। तो क्या लिखोगे? 14600 लिखोगे ना? यस सर। हाँ या ना? यस सर, अब Yes, sir. सारा डाउट क्लियर हो गया।
पूरा सुनते नहीं, कॉपी करने ज्यादा बिजी रहते हो। 1 2 3 5 0 क्या आएगा? 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या आएगा? सर 12400। 12400 ओके। 1 2 3 या 12450 क्या आएगा? या 12650 क्या आएगा? 12600 सर 12600। 3 सिग्निफिकेंट डिजिट बताइए जल्दी से क्या आएगा? सर 12600 12600 ठीक है। क्यों? यहाँ 5 है तो टाई हो गया, 6 और 7 के बीच में, तो इवन कौन है उसको चुन लेंगे, ठीक है। 11 1 2 6 5 2 क्या आएगा? इसका भी 126 700 भाई, टाई नहीं है, यस सर 52 है यहाँ 50 पे। से बड़ा। ऊपर 48 का डिफरेंस है, नीचे 52 का डिफरेंस है। यस सर 12700। यस सर हाँ पहले देखो, ध्यान दो, मान लेते हैं 1 2 3 आ चुका है, इसके आगे कुछ नंबर्स है 5 3 7 जो कुछ भी है, ठीक है। सबसे पहला टाई ब्रेकर, अब यहाँ पे 3 भी हो सकता है 4 भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे डिसाइड करना है 3 और 4, ओके। यस अब इसके लिए पहला टाई ब्रेकर कौन है? ये। अगर 5 से बड़ा है तो 4 हो जाएगा, 5 से छोटा है तो 3 रहेगा। सर लेकिन 3 होगा। लेकिन 5 है, अरे यार टाई ब्रेक नहीं, कोई बात नहीं, अगले वाले से पूछो। अगर आगे कुछ है तो 4 हो जाएगा, और नहीं है तो 3 रह जाएगा, है ना। यस सर समझ में आई बात? तो आगे कुछ था ना, तो इससे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, 1 2 4 आ जाएगा। समझ में आई बात? यस सर 1 2 3 5 00 ये आया। इसमें क्या करोगे? इस यहाँ पे 3 आएगा कि 4 आएगा पता नहीं, है ना। अगले वाले से पूछो 5 आया, बताया नहीं उसने, उसके आगे कुछ है ही नहीं, टाई ब्रेक यहाँ से हुई नहीं, टाई ब्रेक हुई नहीं ना, टाई रह गई ना पूरी पूरी, आया ना, यस सर यस सर टाई रह गया। अब क्या करें? सर तो इवन में हमने जाएंगे अपना तो मनगढ़ंत रूल बनाया, क्या? इवन। इसलिए क्या आ जाएगा? 1 2 4 00 हो जाएगा। समझ में आई बात? यस यस सर अब समझ में आया। यस सर अब समझ गए। सर कॉपी होगी। हो गया। अच्छा, अगर यहाँ पे 501 होता तो क्या करते? तब भी 12400 नहीं, सर तो इसने सर इसने तब टाई ब्रेक आगे नहीं किया तो इसने कर दिया ना भाई। ये बताओ, यहां अगर आप 4000 लिखते हो तो कितने का एरर किया आपने? 499 का किया। और 3000 लिखते तो क्या? अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, मैं सही बोल रहा हूँ, मेरी गलती, सॉरी। यहाँ पे आपने आंसर सही बोला था, मैं गलत सुन लिया कि आप क्या बोल रहे हो। ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है? 1 2 4 0 0 रूल यहाँ पे इवन ऑड का नहीं लगा, ये कहना चाहता हूँ। आंसर तो सेम आएगा पर रूल इवन और ऑड का नहीं लगेगा, है ना। यस सर समझ में आई बात? बिना इवन ऑड के रूल के ही हमारा आंसर यहाँ पहुंच जाएगा, क्योंकि टाई ब्रेकिंग यहाँ हो चुकी है, राइट। यस सर क्योंकि 4 के ज्यादा पास हो। हाँ, अगर यहाँ पे 4 होता 3 की जगह, तो 500 के केस में हमारी टाई ब्रेकिंग किसके बीच में हो रही होती? 4 और 5 के बीच में हो रही होती, हाँ या ना, यस सर है ना। तो अब इसमें से क्या सिलेक्ट करते? इसको। क्यों? क्योंकि इवन है, राइट। यस सर लेकिन अगर यहाँ पे 501 होता
तो टाई ब्रेकिंग की जरूरत नहीं पड़ती, है ना? यस ओके बेटा, यस सर, आप समझे। ऐसा समझ लो ये मैच का रिजल्ट है, ये सुपर ओवर्स है और ये टॉस है, इवन ऑड वाला। ठीक है बेटा, ओके सर। तो पहले क्या करेंगे, मैच का रिजल्ट अगर सीधे सीधे आ गया तो बढ़िया बात है, नहीं आया तो सुपर ओवर खेलो। सुपर ओवर से भी रिजल्ट नहीं आया तो क्या करेंगे, टॉस करेंगे। ये बात और उन्होंने चौके काउंट कर लिए थे, है ना? यस सर। समझ में आ गई बात? यस सर। तो इस तरीके से राउंडिंग ऑफ होती है। ये 2 मिनट की टॉपिक में आप लोगों ने 20 मिनट लगा दिया। चलो फिर अब आते हैं ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर। पहला है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, 2 नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा। ठीक है बेटा, यस सर। तो इसका रूल है, इसमें आपको इंपॉर्टेंस किसको देनी है, इंपॉर्टेंस इसमें किसकी है, जब आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो इसमें आपकी इंपॉर्टेंस रहती है लोएस्ट प्लेस वैल्यू की। ठीक है, किसकी इंपॉर्टेंस रहेगी, लोएस्ट प्लेस वैल्यू की। ठीक है, कहने का मतलब ये है, मैं एग्जांपल से सिखाऊंगा सीधे। ठीक है, मान लेते हैं आपको 150 में 8 ऐड करना है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, सर 158। आप ऐड करोगे तो आपको बोला सर 158, है ना? यस ये गलत है, आप इसे राउंड ऑफ करोगे और बोलोगे 160, ये करेक्ट। ओके सर। क्यों? क्योंकि अगर आपने 158 बताया तो आपने बोला कि मेरे को मालूम है यहाँ पे 0 है, आपको पता है क्या 0 है? नहीं सर। समझ में आई बात? यहां पर क्या है मालूम नहीं ना, नहीं सर। आपको कहां तक पता है, टेंस की प्लेस वैल्यू पता है, वंस की प्लेस वैल्यू पता ही नहीं है एक रीडिंग में, तो दूसरी रीडिंग का पता करके दोनों का पता लगा लोगे क्या, नहीं ना? नहीं सर। इसलिए क्या करते हैं 160 करते हैं। ठीक है बेटा, ओके सर समझ। सर अगर मेजरमेंट में एक्चुअली 150 आए तो उसको ऐसे रिपोर्ट ही नहीं किया गया होगा ना, उसको कैसे रिपोर्ट करना पड़ेगा, 1.50 into 10 to 1.5 power 2 into रिपोर्ट करेगा ना, तो हमें पता होगा, तो उस केस में हम मानेंगे कि हाँ ये सिग्निफिकेंट है, 158 रिपोर्ट करेंगे। ओके सर। ठीक है बेटा, ओके सर। वेरी गुड क्वेश्चन वैसे। दूसरा, सर अगर 152 प्लस 8 करते तो, क्या? सर 152 प्लस 8 तो तब तो 160 सर रहता, 160। लेकिन 160 को आप ओके ऐसे लिखते नहीं, क्या करते आप 1.60 into 10 to power 2 करते। समझ में आई बात? ओके सर। जस्ट टू टेल द अदर पर्सन कि दैट दिस 0 इज सिग्निफिकेंट। ओके, तो या फिर हम लोग 160 के बाद बस पॉइंट लगा देंगे तो नहीं हो हाँ, जाएगा? ऐसा नंबर कभी पढ़ा है आपने, 34 पॉइंट, ये क्या होता है, कभी पढ़ा है आपने? किसने सिखाया आपको ऐसा नंबर लिखना? हाँ, नहीं सर। तो फिर अपने मनगढ़ंत। चलो अगला, 100 प्लस 42 कितना आएगा? 140 100। 200।
तो कैसे सर? अरे इसके ये दोनों तो इनसिग्निफिकेंट है ना, तो वंस और टेंस पे तो आंसर में आ ही नहीं सकता कुछ। आपने जोड़ा, इसको आया 142, उसका राउंड ऑफ करो 100 तक, क्या आएगा? 100। समझ में आई बात? यस सर। हाँ या ना? यस सर। ध्यान दीजिएगा, राउंडिंग ऑफ हमेशा लास्ट में करना है। राउंडिंग ऑफ विल ऑलवेज बी योर लास्ट स्टेप। ठीक है बेटा? सर दूसरा वाला नंबर के पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर है ना? इसमें किसके पास 2 हैं, इसके पास 1 है, उससे मतलब नहीं मेरे को। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है? लोएस्ट प्लेस वैल्यू। ओके सर। समझ में आई बात? लोएस्ट प्लेस वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 100 है, तो आप 100 से नीचे नहीं जा सकते। ठीक है? यस सर। सी 98 प्लस 8 कितना होगा? 100। 106 होगा। इसमें कोई वो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भी वंश तक है, ये भी वंश तक है, तो हमारा आंसर भी वंश तक आएगा। ओके बेटा? यस सर। समझ में आया? यस सर। यहां ध्यान दीजिएगा, कई लोग जो आगे पढ़ चुके हैं उनको बता दूं कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स यहाँ कितने? 2 है, यहाँ कितना है? 1, और आंसर में कितना है? 3 है। मतलब सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो है ना आंसर में क्वेश्चन से ज्यादा है। ओके? यस। ये पॉसिबल है एडिशन सब्ट्रैक्शन में। एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऐसी बात नहीं कही गई, नहीं, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बारे में बात नहीं करी गई है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? लास्ट दो प्लेस वैल्यू, स्मॉलेस्ट प्लेस वैल्यू। ठीक है? ओके, अगला लिख लेते हैं फिर। -200 -40 कितना होगा? सर 200। सर 160 हो 200। जाएगा, विच विल बी राउंडेड ऑफ टू 200। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। अब सिंपल सा करता हूँ, 423.5 प्लस 20.23 प्लस सर 10.15 जोड़िए, कितना आया? सर हाँ बोलिए। सर एक डाउट हो गया पिछले क्वेश्चन को देखकर। बोलो। सर ये जब 160 हम लोग को, जब हम इसे राउंड अप कर रहे हैं तो एकदम पहला क्वेश्चन हम 160 क्यों रख सकते हैं? क्या? सर एकदम पहला क्वेश्चन को तो हम लोग राउंड अप करके 160 रखे, हाँ, तो सर वो उस क्वेश्चन में भी हम लोग 160 क्यों नहीं नहीं, रखे? यहाँ पर क्या है? टेंस है ना बेटा, हाँ सर। तो आंसर में भी टेंस तक आया। और यहाँ क्या है? 100 है, 1 तक 100। तो आंसर में भी 100 तक ही आएगा। ठीक है? ओके सर, ठीक है। सर 500 होगा ई क्या? का? इसका आंसर 433.9। देखते हैं ये कितना आया। सर 8 8 3 5 4, लेकिन राउंड ऑफ कहां तक करोगे? 10th तक, है ना? क्योंकि ये लोएस्ट प्लेस वैल्यू जो सब में पाई जा रही है, राइट? यस। तो यहां तक राउंड ऑफ करोगे तो क्या करोगे? इस 8 का 9 हो जाएगा, हाँ या ना? यस। आंसर। ठीक है? यस सर। सर हाँ, सर वो 98 प्लस 8 सर 106 सर 100 क्यों नहीं हुआ सर? एक बार बोल दीजिए। यहां पर लोएस्ट प्लेस वैल्यू कितनी है? 1 है। यस सर। यहां पर कितनी है? 1 है। वंस। दोनों में लोएस्ट प्लेस वैल्यू 1 है, तो आंसर में भी 1 रहेगा। ओके सर। ठीक है? यस सर। सर लोएस्ट प्लेस वैल्यू ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है। हाँ हाँ यार भाई, मेजर्ड मतलब ठीक है। 98 प्लस 2 कितना हुआ?
सर 100 सर 100। 100 नहीं 100। बोलेंगे, 1.00 इंटू 10⁻² बोलेंगे, राइट? यस सर। यस सर यस है ना? क्योंकि 100 में तो गड़बड़ हो जाएगी। सर मतलब लास्ट आंसर में भी हम लोग को देखना पड़ेगा। हाँ, ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, कैसे ऐड करते समझ में आ गया? यस सर। ये सिग्निफिकेंट Yes, फिगर sir. का बहुत ज्यादा यूज है क्या सर? क्या? सर ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का बहुत ज्यादा यूज है। हाँ, बहुत इजी है। अगला है मल्टीप्लीकेशन ऑफ नहीं सर, सिग्निफिकेंट वो फिगर्स। पूछ रहा है कि बहुत ज्यादा यूज है। हाँ, तो इजी तो है ही है, और क्या चाहिए इससे? और इजी कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन विथ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। यार एक लॉजिक को समझो आप भाई। अगर मैंने 98 मेजर किया है तो मतलब मैं वंस तक मेजर कर रहा हूं ना। उसको मैं अगर 8 ऐड करूंगा तो 8 भी वंस तक है ना? यस सर। तो दोनों को ऐड करके मैं 106 लिखूंगा तो वो 6 तो मेजर किया हुआ है ना भाई, कि नहीं मेजर किया हुआ है? सर किया हुआ। तो उसको क्यों हटाऊंगा मैं जबरदस्ती? 100 या 110 क्यों करूंगा उसे? कोई लॉजिक है क्या? नहीं सर। नहीं है ना। लेकिन हाँ, अगर मैं 200 में 10 ऐड कर रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा? यार ये वाला 0 तो मैंने मेजर ही नहीं किया, इसमें मैं 1 ऐड करके क्या आएगा मुझे क्या मालूम? मैं इसको अगर 210 लिख देता हूँ, सामने वाले को बता रहा हूँ मैंने ये मेजर किया हुआ है ना? यस सर। तो मतलब मैं सामने वाले को क्लियर करने के लिए कि भैया ये मेजर किया हुआ नहीं है, मैं इसको राउंड ऑफ करके क्या कर दूंगा? 200 कर दूंगा। यही सिंपल सा रूल है, और क्या? बेसिकली इसलिए यहां पे क्या देखना है हमेशा एडिशन सब्ट्रैक्शन में? लोएस्ट प्लेस वैल्यू ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो यस सर। आप बोलोगे सर इसमें 100 से इसमें 10 है तो आप 10 तक लिखो, नहीं। लोएस्ट प्लेस वैल्यू ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जिसमें जिस नंबर में सबसे ज्यादा होगी ना वहीं तक आंसर लिखेंगे। अगर मुझे बोला जाए मेरे पास 1 करोड़ रुपया है अकाउंट में, 10 रुपए और ऐड कर दिए, तो मैं क्या बोलूंगा? मेरे पास 1 करोड़ 10 रुपए हो गए। मेरे को पता ही नहीं है यार इसमें कब इंटरेस्ट आके 1 करोड़ से बढ़ गया होगा वो, हाँ या ना? यस सर। मैं बोलूंगा 1 ही करोड़ है यार, 10 रुपए की क्या मतलब है? कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं, हटाओ उसे, है ना? यस सर। मिटा दे रहा है। समझ में आया सबको कि नहीं आया समझ में? यस सर समझ में तो आया। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन विद सिग्निफिकेंट डिजिट्स सीखते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है? इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है जब मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं तो वहां प्लेस वैल्यू इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इंपॉर्टेंट है। रूल क्या है? आपका जो आंसर आएगा उसको आप राउंड ऑफ करके वहां तक पहुंचाइए जहां तक आपके लोएस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट थे ओरिजिनल नंबर्स में। मतलब अगर मुझे 43 इंटू 2 करना है, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा? यहां पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं? 2 है। यहां पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं? 1 है ना? यस सर। यस तो सर मल्टीप्लाई करके क्या आया? 86 आया। मेरे आंसर में कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं, है ना? 2 तो ये गलत है। मैं इसे राउंड ऑफ करूंगा टिल कहां तक? इसमें 2 है, इसमें 1 है, दोनों में से कम किसके पास है? इसके पास है ना? यस सर। यस सर तो मेरे यहाँ पे क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन कम है, यहाँ पे भी कमी होगी। यहाँ 86 है ना,
इसको मैं राउंड ऑफ टिल 1 सिग्निफिकेंट डिजिट करूंगा, तो क्या हो जाएगा 90। 90, ये आंसर होगा। ठीक है, ओके सर। ठीक है बेटा। यस सर। अगला एग्जांपल देखिए, 312, सॉरी क्या लिख रहा हूँ, उसे मिटाना है क्यों, 312.65 इंटू 26.4, ये कैलकुलेट करना। ठीक है बेटा, कैलकुलेशन बहुत मेहनत है ना। यस सर। कोई बात नहीं, मैं आपको कैलकुलेशन करके बता दे रहा हूँ। मैंने इसको कैलकुलेट किया तो मेरे पास आया आंसर 8253.960। ठीक है, आंसर यस क्या होगा, क्या लिखेंगे इसको, सर 8250। समझ में आई बात। यस सर। क्योंकि यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 5। यहाँ पर कितने हैं, 3। तो यहाँ पर कितने होने चाहिए, 3। समझ में आई बात। यस। एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या इंपॉर्टेंट था, इम्पोर्टेंस ऑफ लोएस्ट वैल्यू। प्लेस वैल्यू। लोएस्ट प्लेस वैल्यू ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, और यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, ओके। यस सर। यस सर। अच्छा, एग्जाम्पल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल is equal to, let's say, 23.2 centimeter. Width of rectangle is equal to, let's say, 8.3 centimeter. ठीक है, ओके सर। पेरीमीटर और एरिया बताना है। ठीक है, ओके सर। पहले एरिया निकालते हैं। एरिया क्या होगा, सिंपली दोनों का प्रोडक्ट, यस सर। 23.2 इंटू 8.3 क्या आया, 6 9 6 कटपुट 16 1 24 5 2 16 18 है ना, 6 5 2 192.56। 9 1। ठीक है, तो 192.56 आ रहा है। यस सर। आंसर क्या होगा, सर 192.6। सर 190 हो। 190। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 3। यहाँ पे कितने हैं, 2। 2। समझ में आई बात। तो आंसर में कितने होंगे, 2 होंगे। नंबर ऑफ Yes, sir. सिग्निफिकेंट डिजिट्स इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट में, लास्ट डेसिमल वैल्यू तो क्यों गए। ठीक है बेटा, यस सर। Yes, sir. पेरीमीटर में क्या करोगे, पेरीमीटर P इज इक्वल टू क्या होता है, 2 टाइम्स L प्लस बी होता है, हाँ या ना, यस सर। दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स L प्लस बी करें, क्या है L प्लस बी बताइए। तो अच्छी बात है, दोनों में 10th वैल्यू तक की ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 0.5 31.5 राइट, यस सर। तो ये कितना हो गया बताइए, 2 इंटू 31.5 कितना होगा, 63। क्या 63. ये 2 इंटू 31.5 है, सर तो 60 हो। क्या आएगा, कैलकुलेट किया तो कितना है, 63 आया यस सर। है ना, ये सही है क्या आंसर। नहीं सर। अब इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ लोगों को लग रहा होगा आंसर 60 होगा, कुछ लोगों को लग रहा होगा आंसर 63.0 होगा, कौन सा सही है कौन सा गलत है तीनों में से। सर 60।
सर 60 होगा। तो 60 होगा। 60 नहीं 60 होगा, होगा। मुझे लग पता है सब लोग यही करोगे। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो 2 है ना, दिस इज एग्जैक्ट, दिस इज नॉट मेजरमेंट, ये मेजरमेंट नहीं है। तो सर तो इन्फिनिटी हो जाएगा। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने? इन्फिनिटी है। क्यों आया ये 2? 2 लेंथ एंड 2 वेट्स, राइट? यस। आया ना? यस सर। अच्छा। तो इसके पास कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? इनफाइनाइट है। इसके पास कितने? 3 है। तो आंसर में कितने होने चाहिए? तो 3। तो आंसर क्या होगा? ये होगा, ये भी नहीं होगा। 63.0। समझ में आई बात? यस सर। सर पिछला पेज एक बार दिखाइए। हो गया, हाँ सर। ठीक है। साइड लेंथ of a cube is 1.2 meter. Find its volume. क्या होगा? है ना? 12 का क्यूब याद है? यस सर। क्या होता है? सर 1728। तो 1.728 आंसर हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। नहीं हुआ। सर 1 मतलब 2 सिग्निफिकेंट तक काइंड ऑफ अराउंड। 1.7 मीटर क्यूब, ठीक है। यस। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम IIT JEE 2004। थोड़ा पुराना है, मेरे टाइम का है। मेरे को इसलिए याद है क्वेश्चन इतने अच्छे से क्योंकि मेरे इस पेपर में 30 क्वेश्चन थे, 29 सही थे, ये एक गलत था मेरा। सर यही बस गलत था। यही गलत था। मतलब मेरे को सब कुछ आता था, मेरे को क्यूब का वॉल्यूम निकालना नहीं आता। नहीं सर, बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है राउंडिंग ऑफ में भी, कैलकुलेशन ठीक है, इतना अरे याद नहीं मतलब दिमाग में ही नहीं आया कि एरर का क्वेश्चन है, मतलब क्या क्वेश्चन दिया, टिक मार के आगे बढ़ गया। रखा। यस सर, मेरा भी दिमाग में यही है। ठीक है। सर एक पॉइंट पे ये, क्या? सर जितना भी अभी आप रूल्स कराए सर, ये पूरा फिजिक्स से हार्ड लग रहा है। क्या बेटा? सर अभी आप जितना रूल्स करवाए ना सर, इसको याद रखने में ही सर बेटा मतलब वही तो कह आंसर रहा हूँ, रॉन्ग आप हो जाएगा याद सर। करने जा रहे हो, मेरे को कुछ भी याद नहीं, मैं सामने खड़े होकर बोलना शुरू कर देता हूँ क्योंकि मैंने सारे समझ रखे हैं। ठीक है। और समझो बात को, आपको रूल्स लिखने नहीं आने चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ इसमें इतने सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है। आपको समझ में आना चाहिए, आपको लिखना नहीं आना चाहिए। लिखना आना की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सर एरर एनालिसिस अगर अच्छा से आएगा तो ये समझ में आ जाए। आपको बस इतना ध्यान रखना है बेटा कि सामने वाले को कभी भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, ये पहला नियम है। मतलब जितना आपको, जिसके बारे में आप श्योर हो ना, उतना ही बताना है, ठीक है। ठीक है सर। सारे के सारे रूल्स तो उसी से निकाले ना हमने। यस सर। रूल एक ही है, जिसके बारे में श्योर हो सिर्फ उतना ही बताना है, जिसके बारे में थोड़ा सा भी डाउट हो उसको बताना ही नहीं है, ठीक है। यस सर। बस सिग्निफिकेंट फिगर्स के मल्टीप्लिकेशन में जो रूल है उसके पीछे का लॉजिक बहुत लेंदी है और वो उतना रोबस्ट लॉजिक भी नहीं, अप्रोक्सीमेट लॉजिक है, तो इसलिए उसको छोड़ दो। बाकी सारा का सारा जो है वो तो एक ही रूल से आ जा रहा है कि भैया कभी भी सामने वाले को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मत दो, है ना। और राउंडिंग ऑफ में एक इवन की तरफ जाते हैं, वो एक एक्स्ट्रा है ना।
यस। ये दो चीज ध्यान रखनी, बाकी सब ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स भी हो गया खत्म, एरर एनालिसिस हो गई खत्म। ओके ओके। चलो क्या हुआ? कॉपी कर लिया सबने? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब शुरू करेंगे क्या?